Hi, my name is Apurva Khandelwal and I belong from Madhya Pradesh. जब तुमने गज़ल सुनाई धड़कन सी लौट आई, इसमें आई हैव डन अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, जिसमें आप देख सकते हैं मुझे एज एन आर्टिस्ट, featuring the video with Shri Anup Jalota ji, and this is produced by Rain Raga Studios. ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. जब तुमने गज़ल सुनाई धड़कन सी लौट आई, इस गज़ल को मैंने श्री अनूप जलोटा जी के साथ में, इसमें मैंने अपना स्पेशल अपीयरेंस एंड इसमें मैंने अपना फीचर दिया है. दिस इज़ डन बाय रेड रिबन म्यूज़िक एंड I have got a very beautiful and nice motivation and support by Lalitya ji and my mentor, my uncle Anup Jalota ji. I met him 2 years back. I know him from very long time. So my mother is also singer and so they have done a lot of projects. But I featured my first project with him on Tulsi Ki Ramayan, which recently crossed 1.5 million viewers. So I did that and I mean Anup ji से मुझे बहुत support मिलता है. He is always guiding me at all the moments and to make the right decisions, because I am very new at the industry thing right now. So by profession I am an event architect, but I'm giving my try into the media thing, the industry thing. So do you feel music video में break मिलना, वो भी एक सेलिब्रिटी के साथ, एक फेमस कलाकार के साथ, वो कितना आपको हेल्प आउट कर सकता है आगे आपके करियर में? इट्स ऑलवेज गोना हेल्प आउट. आई मीन सारी एक्टिविटीज़ हम जो भी करते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत हमें सपोर्ट देती है. एंड इन टर्म्स ऑफ डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई थिंक ये मेरे आने वाले प्रोफेशन में, आने वाले काम में, इट्स गोना हेल्प मी अ लॉट इन मैनी वेज. Talking about you, your profile as an artist and what you have done earlier and what you are going to do in the next few months. Okay, so I have always been into events. So I organize events and I'm very passionate about events. I'm passionate about dancing. Recently I'm getting the interest to sing, like getting a try into singing. So, and again, Uncle Anup ji is helping me out in that too. So, and being an artist, it's a wonderful feeling. I mean, who doesn't want to be an artist? So out of several successful songs जो अनुप जी ने गाए हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं उनके गाने को. आप बताइए कौन सा ऐसा गाना है जो आप सुनती हैं? I very dedicatedly like ऐसी लागी लगन. So I remember when I was kid. So when I was kid, I remember that time I heard the first song, which was the first song I heard. That was Maiya Mori Maine Makhan Khayo. So I remember Mama telling me about meaning of this song. So it was like Kanha ko, he's actually being questioned कि किसने माखन खाया. So like नहीं, मैंने नहीं खाया, but मैंने ही खाया. Like मैया मोरी मैंने ही माखन खायो and मैंने ही माखन खायो. So that got me interest to listen more bhajans and so I started listening a lot of bhajans. So I think he's the first person जिन्होंने मतलब मैंने जिनके भजनों में interest लिया since like my childhood. So I've hearing his songs since my childhood. So that is one of my very favorite song. ऐसी लागी लगन is one of my very very favorite bhajan and I love that song. देखिए, गज़ल में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो गज़ल लिखने वाले का होता है, क्योंकि गज़ल अगर अच्छी लिखी हुई है तो सुनने का मज़ा आता है, और अगर गज़ल की जगह टाइम्स ऑफ इंडिया गाया जाए तो मज़ा नहीं आएगा. इसलिए द बेस्ट कंट्रीब्यूशन, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो लिरिक राइटर का होता है, और उसके लिए हम कमलेश सोनावाला जी को धन्यवाद देना चाहते हैं. उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि जब तुमने गज़ल सुनाई धड़कन सी लौट आई, हम भी चौंक उठे कि ये आवाज़ कहाँ से आई, रुकने से पहले सांसें पूरी गज़ल सुनाई. कमाल क्या है, कमाल का लिखा है कमलेश जी ने. तो जब हमने ये लिरिक्स पढ़ी, उन्होंने मुझे भेजी थी, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, अच्छी धुन बनी, और उसके बाद मैंने ललित को सुनाई कि देखो ललित इतना बढ़िया गाना बना है, तो अब इसका कुछ वीडियो किया जाए. अब वीडियो के लिए कोई ऐसा मिले कि वीडियो को और खूबसूरत बना दे. ऐसे तो गज़ल ही खूबसूरत है. तो
एक खूबसूरत चेहरा नज़र आया, मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना अपूर्वा से करवाया जाए। इसके पहले अपूर्वा ने भजन में हमारे कुछ किया था और वो लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने कहा गज़ल में अब ज़रा अलग ढंग से किया जाए, और इस गज़ल में भी उसने कमाल कर दिया, इतना अच्छा किया। ललित ने इतना सपोर्ट किया, क्योंकि ये जो रेड रिबन म्यूज़िक कंपनी है ये आर्टिस्ट को चमका देती है, आर्टिस्ट को समझ के कि उसको किस तरह प्रमोट करना है चमका देती है। उसके इतने अच्छे अच्छे शॉट्स लिए, बल्कि मैं तो बाद में ललित से आगे लड़ा कि मुझे तो कम दिखाया आपने, अपूर्वा को ज़्यादा दिखा दिया, ऐसा मत किया करो भाई, सिंगर की थोड़ी सी तो जगह रखा करो। लेकिन अब इनको वो ज़्यादा अच्छा लगा, अपूर्वा का पार्ट ज़्यादा पसंद आया, इन्होंने खूब उसका लगाया उसमें। और मुझे भी बाद में जब टोटल देखा तो मैंने कहा ठीक है, आपका जो सोचना समझना अच्छा है, क्योंकि म्यूज़िक कंपनी तो ये सोच के बनाती है ना कि इसको बेचना है, ये हज़ारों लाखों लोग देखें, करोड़ों लोग देखें, तो मुझे साइड में कर दिया और अपूर्वा को सामने कर दिया। खैर प्रोजेक्ट अच्छा बनना चाहिए, तो उसके लिए हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। अनुज, ये भी जानना चाहूँगा कि आपका जो इमेज है, लोग जानते हैं कि आप भक्ति गाने गाते हैं, जब कोई रोमांटिक किस्म का इस तरह भजन आता है तो कितना ज़्यादा मुश्किल या आसान होता है आपके लिए रियल लाइफ में उसको अडेप्ट करना? देखिए, कृष्ण भगवान जो हैं वो भगवत गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं और साथ साथ में रास लीला भी खेल रहे हैं, रोमांटिक भी हैं। तो जब मैं गज़ल गाता हूँ तो मैं कृष्ण भगवान का वो पहलू सोच लेता हूँ, और जब भजन गा रहा हूँ तो कृष्ण भगवान का दूसरा पहलू सोच लेता हूँ और उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने को अलग अलग तरीके से पेश कर सकता है। जैसे मेरी गज़लें भी लोग पसंद करते हैं, मेरे भजन भी पसंद करते हैं, भगवान कृष्ण की भगवत गीता भी सुनते हैं और साथ साथ उनकी रासलीला भी देखते हैं। लेकिन इतना वेरिएशन गज़ल गायकी से लेकर भजन गायकी, मतलब आज के दौर में हम जो भी सिंगर्स देख रहे हैं, आपको लगता है इस तरह का वेरिएशन करने में सक्षम है कि वो किसी भी तरह गाना गा सकते हैं? अगर आज की बात करें, आज की जनरेशन की बात करें तो एक चीज़ समझने वाली है म्यूज़िक में कि अगर आप वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप पहले अपने को अच्छा मटेरियल बनाइए, कि आप ऐसे मटेरियल बन जाइए कि आप भजन गाएं तो भी अच्छा लगे, गज़ल गाएं तो भी अच्छा लगे। वो कैसे बनेगा अच्छा मटेरियल? वो तब बनेगा जब आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखेंगे, जब रियाज करेंगे, थोड़ी विद्या प्राप्त करेंगे, तो वो आपकी कुछ भी आप गाएंगे उसमें झलकेगी और सब कुछ अच्छा लगेगा, फोक भी अच्छा लगेगा, कव्वाली अच्छी लगेगी। यही वजह है कि जगजीत सिंह साहब को अगर आप सुनिए, उनके भजन भी बहुत अच्छे लगते हैं। हे राम कितना अच्छा गाया, और जब गज़लें गाते तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को एक अच्छा मटेरियल बनाया। तो हमने कोशिश की है कि अपने को अच्छा मटेरियल बनाए, तो हम कुछ भी गाएंगे वो मटेरियल काम करता है। लास्ट एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, बिग बॉस का हिस्सा थे अनुज जी, बिग बॉस चल रहा है, OTT भी चल रहा है, टेलीविजन पे भी। करण जौहर एक तरफ है, एक तरफ सलमान खान है। हाल ही में करण जौहर ने भोजपुरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते कहा था, जब एक कंटेस्टेंट ने ये कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ा सा लोअर कैटेगरी है, लोअर डिग्री के है, तो उसका बताइए क्या कहेंगे, कितना अच्छी बात है कि बॉलीवुड का सबसे कामयाब डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है? बहुत अच्छी बात है, हर इंडस्ट्री अच्छी है, सबको सपोर्ट करिए। लेकिन मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। मैंने बिग बॉस जब मैं उसमें आया था उसके पहले भी कभी नहीं देखा था, मैंने उसके बाद भी कभी बिग बॉस नहीं देखा, यहाँ तक कि मैंने अपना कोई एपिसोड नहीं देखा। मैं तो पेड हॉलीडे के लिए गया था, घूमने फिरने, मस्ती करने, थोड़े पैसे मिल गए वहाँ से, कमा लाया और 1.5 महीने की छुट्टी मनाया। अभी मुझे फिर भेज देंगे तो फिर चला जाऊँगा। डायरेक्शन की बात करें तो आपके सिंगिंग में वैरायटी है, वैसे पर्सनैलिटी में काफ़ी वैरायटी ऑफ काम करते हैं। हाँ जी, एक्टिंग में आपने जलवे दिखाया जी, अब आप डायरेक्शन भी कर रहे हैं जी, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी जो सत्य साईं बाबा पार्ट 1 बनी थी, लोगों ने बहुत पसंद की, तो अब सत्य साईं बाबा पार्ट 2 बनने जा रही है, उसको मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। उसमें मैंने कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा है कि सत्य साईं बाबा के 10 चमत्कार, तो एक एक चमत्कार की एक एक फिल्म बना रहा हूँ, 12-12, 15-15 मिनट की। उसमें हर उस 15 मिनट की फिल्म में या 12 मिनट की फिल्म में अलग आर्टिस्ट होंगे। तो ये 12-15 फिल्में हैं जिनको जोड़ के एक फीचर फिल्म बन जाएगी और हर फिल्म में एक नया चमत्कार होगा। अनुज जी, आपके नाम पे एक अवार्ड भी शुरू हुआ है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे बड़ी खुशी है कि ये अवार्ड शुरू किया है। जो शुरू किया था वो बलराज साहनी साहब ने, और अब मेरे नाम से म्यूज़िक का अवार्ड हुआ है।
एक्टिंग का बल्ला साहनी साहब के नाम से दिया जाता है। सच ये है कि आज जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको इनकरेज करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई कैश अवार्ड देता है, उससे वो खुश होते हैं। कोई किसी एल्बम में गाने का मौका देता है, उससे वो खुश होते हैं। कभी किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ जुड़ा हुआ नाम का अवार्ड उनको मिलता है, उससे वो खुश होते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं एनकरेज करने के नए आर्टिस्ट को, और मैं समझता हूँ कि एक ये अच्छी कोशिश है। मैं उनका पूरा साथ दे रहा हूँ। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। भगवान कृष्ण आप सब पर कृपा करें और बहुत बहुत आशीर्वाद रखें। खूब आपको माखन खिलाएं और ये कोरोना को यहाँ से निकाल के ले जाएं। मुझे ईश्वर से प्रार्थना है। हेलो, मैं हूँ लालित्य मुंशा, चेयरमैन ऑफ रेड रिबन म्यूज़िक लेबल एंड रेन रागा रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़। और आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर गज़ल का लॉन्च होने जा रहा है, जब तुमने गज़ल सुनाई बाय श्री अनूप जलोटा जी। बहुत खुशी है, खुशी समाई नहीं जा रही है, क्योंकि इतना सुंदर ये गाना है, इतना सुंदर कॉम्पोजिशन है। तो अनूप जी, इतना फ्रेशनेस है ये गाने में, और इतने सुंदर तरह से अनूप जी ने ये गाया है। तो मुझे उनकी बहुत पहले की जो गज़ल होती है वो ही याद अभी आ रही है, और आप भी सुनेंगे गुनगुनाने लगेंगे। इट इज़ सो हमेबल। और कंपोजिशन अनूप जी ने ही की है, एंड इट्स ब्रिलियंट कंपोजिशन। अनूप जी जैसे सरल व्यक्तित्व है उनका, उतनी ही सरल ये कंपोजिशन है। एकदम हमको छू जाती है और गुनगुनाने लगेंगे। तो मैं सबको वही कहूँगी कि इट इज़ अ मस्ट, इट्स अ ट्रेजर इन द गज़ल बुके। तो सबको सुननी चाहिए, और बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। और अनूप जी हैं, और अनूप जी के साथ में अनूप जी जो फीचर कर रहे हैं वो बहुत सुंदर लड़की है, अपूर्वा। तो मैं कहूँगी कि ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। रेड रिबन म्यूज़िक चैनल पे ये हैं, और उसके गाने हर ऑडियो प्लेटफॉर्म में अवेलेबल पे हैं। और मैं कहूँगी कि अनूप जी की बहुत सारी गज़लें और भजन रेड रिबन म्यूज़िक में हमने रिलीज़ की हैं, और जो लिखा है वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कल्चर और आर्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। श्री कमलेश भाई सोनावाला, उनके बहुत सारे लिखी हुई गज़ल भजन हमने रिलीज़ की है। बहुत अलग अलग आर्टिस्ट से हमने गवाया है, और बहुत इतना अच्छा लिखा है उन्होंने। इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और कॉम्पोजिशन, लिरिक्स और सिंगिंग का बहुत अच्छा समन्वय है। तो बहुत समय के बाद ऐसी गज़ल आई है, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड फ्रेश, एंड आई एम श्योर इट विल एंथ्रॉल ऑल ऑडियंस ऑफ ऑल एज ग्रुप। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी उसको बहुत सुनेंगे। तो जैसा आपने बताया कि ये पहला मौका नहीं जब अनुजीत ने रेड रिबन के साथ एसोसिएट किया है, काफ़ी समय से एसोसिएटेड हैं। तो आप दोनों का जो रिलेशन है प्रोफेशनल, उसके बारे में बताइए कि क्या आपको अनूप जी को लेकर अच्छा लगता है एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, और आपसे जो एसोसिएशन है उनको क्या अच्छा लगता है इस कंपनी से? मैं जब मुंबई आई थी बहुत साल पहले, मेरे पिताजी मुझे लेके आए थे मुंबई, और उन्होंने मुझे अनूप जी से मिलवाया था। और अनूप जी के ही गाइडेंस, उनके आशीर्वाद, उनके सपोर्ट से आज मैं जो भी कर रही हूँ, तो अनूप जी का ही एक बैकबोन है मेरे। तो उनसे बहुत मैंने सीखा है। संगीत तो अभी बहुत मुझे और सीखना भी है, बट एज अ पर्सन ऑल्सो मुझे लग रहा है कि उनसे ही इज़ लाइक अ वास्ट ओशन। जितना हम लोग उनको मिलते रहते हैं, एक उनके अंदर से एक पॉजिटिव, एक पीसफुल वाइब ऐसे पावरफुल है जो हम सबको मूव कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मेरा एसोसिएशन इज़ टोटली डिफरेंट विथ अनूप जी, बिकॉज ही इज़ माई गुरु जी, ही इज़ माई मेंटोर, बट एट द सेम टाइम रिलीजिंग हिज म्यूज़िक अंडर रेड रिबन इज़ अ बिग प्रिविलेज, एंड बिकॉज इज़ सो वर्सेटाइल, यू नो। उनके एक ही भजन 10 बार भी सुने तो वो उसमें इतनी अलग अलग तरह से, इतने अलग अलग भाव से वो हमें सुनाते हैं। और ही इज़ अ अमेजिंग परफॉर्मर, यू नो। कहते हैं ना, एक चार्म होता है, जैसे कृष्ण जी के एक आभा, ऐसा अनूप जी का भी है। तो मैं
इट्स अ ग्रेट ट्रेजर। अनूप जी के भजन हो या गज़ल, अनूप जी कुछ भी गाए तो इट्स अ ट्रेजर। लास्टली जैसे हमको रेड रिबन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को फिलहाल के लिए कितना सपोर्ट करिए और डिजिटल मार्केट इतना म्यूजिक मार्केट ग्रो हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से देख रही हैं आगे का भविष्य डिजिटल म्यूजिक मार्केट का। The main purpose of Red Ribbon Music Label is to preserve legendary music work, to give platform to new artists and also जो ट्रेंडिंग आर्टिस्ट है उसका म्यूज़िक सबके पास लाने का। तो जो प्लेटफॉर्म हम देते हैं, जो बहुत टैलेंटेड है, जो स्ट्रगलिंग करते हैं बट टैलेंट होती है, तो देर आर सो मैनी आर्टिस्ट यू नो हम लोग देते हैं। तो हमारे 3 जैसे प्रहर होते हैं उसी तरह से हमारा है कि फ्रॉम जो न्यू कमर्स है टैलेंट उसको हम प्लेटफॉर्म देते हैं, जो ट्रेंडिंग आर्टिस्ट है उनको, और लेजेंडरी आर्टिस्ट, वो तीनों का हम एक बैलेंसिंग करके आगे बढ़ते हैं। और रेड रिबन की अलग अलग चैनल्स भी है, जैसे रेड रिबन की भक्ति रस एक चैनल है, रेड रिबन किड्स है, वी डू लॉट ऑफ कंटेंट फॉर किड्स ऑल्सो। आई थिंक मेरा जो एक एल्बम था ललाबाइस का जो नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज़ किया था, तो हिंदी गुजराती में, फिर किड्स के नर्सरी राइम्स, तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम लोग हर वीक नया नया कंटेंट किड्स का भी करते हैं। तो मेन चैनल है भक्ति रस है, मेरा लालित्य मुंशा का एक चैनल है और किड्स चैनल। तो ऐसे हर एक को हम अलग अलग फेस्टिवल वाइज, इवेंट वाइज हम लोग डिजिटल स्टोर्स में कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हमने अलग अलग 15 से 20 नए गाने अलग अलग आर्टिस्ट के रिलीज़ किए हैं, और जो पहले के हमारे पास गाने उसके बहुत सारे कंपाइलेशंस हमने बनाए हैं। तो हमारा काम कि जो पहले रिलीज़ हो गया उसको भी आगे वापस लाना, और नए जो भी गाने हैं उसको भी हम आगे लाते हैं, हम उसका वीडियोस बनाते हैं। यस।